स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अब इंडिया से 400 पौने 400 मिलियन डॉलर की जो डील है ये कर ली है रशियन मेड एंड इंडियन मेड, लेकिन अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज अगेंस्ट चाइना। As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines. लेकिन आप ये देखिए, ये इस वक्त हमारी पोजीशन है। अगर हमला हुआ होता तो ईरान आज या ईरान का जो शहर है इस्फहान वो तबाह हो चुका होता। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है एक, आपको पता है कि एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम है और इंडिया अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी 21वीं सदी के लिए बड़ी तैयार कर रहा है। को नसीहत खुद मियां फसीहत, अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने। भाई हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है। 2-3 महीने पहले की बात देखें तो उस वक्त की पोजीशन ये थी कि ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक की और एक तमाशा लग गया। अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि अमरीका इन 4 कंपनीज को नामजद करा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस रहे हैं। अमरीका तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, सऊदी अरब कटोरा लेकर गए, कटोरे के अंदर कुछ पैसा डला है, लेकिन क्यों डला है दोस्तों? ये पूरा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, ये सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा है? आपको पता है बात क्यों? आखिर सऊदी अरब कह रहा है कि तुम्हें पैसा नहीं देंगे प्रोजेक्ट में। देखिए ऐसा है ना, वो चाइना को देख रहा है। हमें इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सीखना तो चाहिए सर, सीखने की बात हो रही है, हमें अफगानिस्तान से सीख लेना चाहिए ना, हमें बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए, हमें ईरान से सीख लेना चाहिए। अफगानिस्तान ने देखे ना। लगता तो ये है कि ये इंडिया जब बेचेगा मजीद और अपने इससे ऑर्डर लेगा, ठीक है ना जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्डर लेने की कोशिश करेगा। सऊदी अरब अब तक अरबों दर अरबों डॉलर दे चुका है और 1 रुपया वापस नहीं मिला। अरबों डॉलर दे चुका है और इसको पता है कि ये भिखारी दोबारा मांगेंगे, तिबारा मांगेंगे, चौबारा ये मांगते चले जाएंगे। हम कैसे उसे ले लें, पेट्रोल ना ईरान से ले लें? हमें बिजली के अवाम को रिलीफ देना था ना, तो हम क्या कह रहे थे जी, हम IMF से पूछेंगे। वो बाप लगता है हमारा IMF। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो थे, वहाँ पे गए थे, उधर ईरान गए थे और वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पे मुआहदे किए और एक फाइनल एग्रीमेंट उन्होंने किया था। इन जांच के लिए इन पाबंदियों के नतीजे में नामजद कंपनीज और उनसे वाबस्ता अफराद की अमेरिका में तमाम प्रॉपर्टीज और मफादात को ब्लॉक कर दिया गया है। अब इंडिया से 400 पौने 400 मिलियन डॉलर की जो डील है ये कर ली है रशियन मेड एंड इंडियन मेड, लेकिन अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज अगेंस्ट चाइना, एज लॉन्ग एज इट इज चीप, एज लॉन्ग एज इंडियंस आर सेलिंग इट बिकॉज इंडियंस आर पार्टनर्स। समझ आ रही है आपको? सो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है एक, आपको पता है कि एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम है और इंडिया अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी 21वीं सदी के लिए बड़ी तैयार कर रहा है और लगता तो ये है कि ये इंडिया जब बेचेगा मजीद और अपने इससे ऑर्डर लेगा, ठीक है ना जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्डर लेने की कोशिश करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये जो इसकी अगर फीचर्स ही देखना शुरू कर दे तो एक बड़े लंबे चौड़े फीचर हैं, लेकिन मैं इसके जो पॉलिटिकल एंगल है वो आपको बता रहा हूँ एंड सिक्योरिटी एंगल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा एक चैलेंज है उसके लिए, तमाम खित्ते के ममालिक के लिए, नॉट जस्ट फिलिपाइन के लिए। हर मुल्क जो है वो अब समझ रहा है कि हमें अमेरिका के साथ या हमें जापान के साथ, इंडिया के साथ लग जाना चाहिए। सो पता नहीं चाइनीज ऐसे क्यों कर रहे हैं कि वो हर मुल्क को ही डरा रहे हैं।
जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है, ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकॉनमी के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया स्टॉक है मार्केट स्टॉक की मार्केट में। नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रिजर्व के हवाले से जो उनकी इकॉनमी है उसके हवाले से उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है, फॉरेन रिजर्व के हवाले से। ये चीज़ देख लें, उसके बाद उनका चांद मिशन देख लें ना। बिल्कुल, वो तो बड़ा वायरल रहा। वो तो यहाँ बिल्कुल। बच्चों ने चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 जो उनका है उसको देख लें, और वो कामयाब मिशन है कि दुनिया का कोई मुल्क अभी तक उस एरिया में नहीं लैंड कर सका, साउथ पोल में लैंड नहीं कर सका, लेकिन वो साउथ पोल में लैंड किए हैं। ठीक हो गया। क्या वजह है? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ मुखलस हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमें देख लें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लें, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, करप्शन खेल रहे हैं। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। पब्लिक की अगर बात करें, हम भी तो कभी पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमारा भी देखें, अगर मैं ये समझता हूँ, हम अगर कंपैरिजन तो अब हमारा इंडिया से बनता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो ये, अगर सीखना भी हो तो हम ये देखें कि वो कहाँ से, उनकी पब्लिक भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट भी। भाई, हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है वो लिटरेसी रेट में आज भी हमसे ऊपर है। हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना अपना? इसलिए हम एक कौम नहीं है, हम मुल्क नहीं है, हम एक हजूम है, हम तमाशाई हैं। हम यहाँ पे तमाशा देखते हैं कि ये दो सियासी पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कैसे डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं, हमारे ये बिजली के बिल जो हैं ये इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। चीनी 200 रुपए पे आज है, पेट्रोल की क्या कीमत है? पेट्रोल की क्या कीमत है? हाँ बिल्कुल। और चीनी आज 200 रुपए पे है ना। चीनी क्यों 200 रुपए पे गई? चीनी हमारी अपनी है। डॉलर पाकिस्तान से गायब है, स्मगलिंग हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है? ओपन मार्केट में 320 के राउंड अबाउट चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और डॉलर स्मगल होकर कहाँ पे जा रहा है? कल रिपोर्ट में पढ़ा था कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होकर जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? मुल्क को भी डील दी तो बाकी भी जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इंडिया चाइना बड़ी खूबसूरती से अपने जो ताल्लुकात है वो ख़राब नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक ताल्लुकात। वो उन्होंने इंडिया के साथ भी नहीं ख़राब किए, डिस्पाइट द फैक्ट के बंदे मारे गए दोनों तरफ से। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि कैसे खित्ते के अंदर इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जापान, अमेरिका और फिलिपाइन जो हैं, दे आर ऑल्सो दिस इन प्रोसेस के अंदर हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। एक आप ये समझ लें कि ये जो एक नया एशिया के अंदर अलायंस, सो इंडिया अमेरिका इतने ज़्यादा अलायंसेस बना रहा है, ये समझें जो कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी थी ना, कि आपने सीटो, सेंटो, इस तरह के छोटे छोटे जो थे बना दिए, एशिया पैसिफिक के लिए अफ्रीका के लिए उस वक्त अमेरिका चाहता था कि तमाम ममालिक को ऐसे डेमोक्रेटिक ब्लॉक्स में डाल दिया जाए, या अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है तो फ्रेंडली कंट्रीज के ब्लॉक में डाल दिया जाए कि कोई वहाँ से निकलना ना चाहे। ठीक है, तो पाकिस्तान भी उसमें डला हुआ था। इंडियंस वर स्मार्ट, इंडियंस नहीं गए कहीं पे, उन्होंने अपनी नॉन अलाइंड पोजीशन रखी, आज भी वो नॉन अलाइंड। सानू उस टाइम जो चार चढ़े सन और हमारे मुंह को जो डॉलर लग गए, यही हम सुनते हैं अपने लोगों से, और जो डॉलर का ऐसा चस्का पिया उस। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।